हे भग्गू, युवी, तुम ये चांस कैसे मिस कर सकते हो? ये हमारा पहला टिकटेड शो है। इमेजिन करो, एक ऑडिटोरियम, इतने सारे फैंस जो सिर्फ एक ही चीज बार बार कह रहे होंगे। युवी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? ध्यान से सुनो युवी, अपनी आंखें बंद करके सुनो, तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। रीमिक्स, रीमिक्स, रीमिक्स। युवी, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं सुन रहा। कम ऑन युवी, ये हम सब के लिए है, रीमिक्स के लिए है, हमारे फैंस के लिए जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। ठीक है, मैं बैंड के साथ प्ले करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। मुझे एक चांस और दे दो। चांस? क्या चांस? आशी, लुक, आई एम सॉरी। जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। स्वीटहार्ट, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी एक गलती के कारण तुम हमारा प्यार नहीं खत्म कर सकती। आशी, आशी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बहुत बहुत प्यार। आशी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? या नहीं? नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, और भरोसे के बिना प्यार नहीं होता। युवी, आई डोंट लव यू। भूल जाओ कि मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी। ठीक है, ग्रेट, हैव इट योर वे। फिर तुम बैंड के बारे में भी भूल सकती हो। पर म्यूजिक तो तुम्हारी लाइफ है, राइट? हाँ, म्यूजिक मेरी लाइफ है, लेकिन मेरी लाइफ में उससे भी बढ़कर कुछ है। तुम आशी, समझो, मैं जानता हूं ये सब मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। स्वीटहार्ट, प्लीज मुझे एक चांस और दे दो, बस एक चांस। और एक और चांस का क्या मतलब है? मतलब हम दोनों, तुम और मैं, एक साथ दोबारा, once again। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूं। आखिरी चांस। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। Anything, babes, तुम बोल के तो देखो। पहली, कि तुम बैंड के साथ प्ले करोगे।
और दूसरी, जब तक मैं तुम पर भरोसा ना करने लग जाऊं, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। रणवीर, आशी, आपने यूवी से बात की? वो बैंड के साथ है या नहीं? जब आशिनी का हो जाएगा मतलब हो गया, वो प्ले करेगा। गुड जॉब। लेकिन तुमने उसे मनाया कैसे? वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है अमन। यूवी, सो आज से प्रैक्टिस शुरू? हाँ। ओके गाइस, ग्रेट। वैसे भी पूरा वीकेंड यहाँ बिता के मैं बोर हो गया। आज कहीं बाहर चलो। यूवी, आशी को तंग करना बंद कीजिए और हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लड़ते रहेंगे तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रणवीर, ठीक है, इट्स ओके। पक्का सब ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं। चलिए बना। आई डोंट। हमें आपसे बात करनी है। टिया को तुमसे कोई बात नहीं करनी। टिया, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी जाना है। टिया, आपने अर्जुन को बताया कि हमारे बीच कुछ नहीं है? टिया के पास टाइम नहीं है। टिया, तो अभी जाके उन्हें बता दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा सोचे कि हमारे बीच कुछ है। प्रॉब्लम क्या है रणवीर? हाँ, तुम अर्जुन से डरते हो क्या? नमस्कार। नमस्कार ग्लोरिया जी। प्रद्युमन जी, कैसे आप? बिल्कुल ठीक। वेरी प्रिटी फ्लावर्स, किसके लिए? शांति के लिए लाया था। अब तो बस यही आशा कर सकता हूँ कि ये फूल उनकी खिड़की पर सजे, ना कि खिड़की के बाहर सड़क पर। लीजिए, आ गई। आप मिस शर्मा, कितने प्रिटी फ्लावर्स है ना? अच्छे हैं। मुझे यकीन है ग्लोरिया, ये फूल तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। मुझे यकीन है कि मैं कभी भी शांति के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाऊंगा। प्रद्युमन जी, एक इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस नहीं की। क्या? वो ये कि मिस शर्मा को लगा कि ये फ्लावर्स जो हैं वो ग्लोरिया के लिए हैं, और उन्हें इस बात से बहुत जलन हुई। पर ऐसी जलन का क्या लाभ? वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेल, लतिका आज फिर से क्लास ज्वाइन कर रही है। लतिका, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, इट्स ओके। वेल, एक और अच्छी बात है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने टेस्ट में पास हो गए। वेट। लेकिन अभी एक और काम करना बाकी है। प्लीज सर, एक और टेस्ट। सर, आप लोग ये सब टेस्ट को एकदम पकड़ के क्यों बैठ जाते हो? ये टेस्ट नहीं है, ये एक मिशन है। आई बेट राघव सर ये कहेंगे कि मिशन खत्म होने के बाद वो मौर्य छोड़ के जा रहे हैं। आरडी सर क्या मौर्य छोड़ के जा रहे हैं? साइको, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आशी, प्लीज। सॉरी सर। अपना टेस्ट खत्म करने के लिए आप सब लोगों को ये मिशन पूरा करना जरूरी है। क्या मिशन सर? आप सबको दो लोगों को मिलाने की कोशिश करनी है। कौन दो लोग? मिस शर्मा और प्रद्युमन चौरसिया। लेकिन सर, हमने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। या सर, और मुझे नहीं लगता कि मिस शर्मा प्रद्युमन सर से मिलना भी चाहती है।
नहीं, मुझे लगता है कि मिस शर्मा सपने देखने से डरती हैं। हम सबको तो लगता है कि मिस शर्मा सपने ही नहीं देखती। अब इस उम्र में क्या सपने देखती होंगी? हेयर डाई और चश्मों के। सपने देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। उम्र यहां होती है और यहां होती है। अगर आप अपने आप को बूढ़ा समझते हैं तो आप बूढ़े हैं, और अगर आप अपने आप को टीनेजर समझते हैं तो फिर चाहे आप 90 साल के क्यों ना हो, आप हमेशा टीनेजर रहेंगे। एक बात, इंसान को कभी भी उड़ना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल में उड़ने की तमन्ना है तो दिल हमेशा धड़केगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप सब लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी उड़ना सीख रहे हैं। आप मिस शर्मा को याद दिला सकते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, चाहे उम्र कोई भी क्यों ना हो। ओके, साइलेंस प्लीज। यस मैम। सर, मुझे लगता है कि जब मिस शर्मा ने ग्लोरिया और प्रद्युमन सर को एक साथ डांस करते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। यस, मुझे लगता है कि हमें ये पहलू एक्सप्लॉइट करना चाहिए। राइट सर, और अगर मिस शर्मा को ग्लोरिया से जलन होती है तो ये तो अच्छी बात है। सर, टिया को लगता है कि प्रद्युमन सर को एक सीरियस मेकओवर की जरूरत है, तब शायद मिस शर्मा इंटरेस्टेड हो। ओके, लेकिन अपना मिशन याद रखिएगा। यस सर। बाय। साइको, तुमने आरडी सर के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने उन्हें ऐसे कहते हुए सुना था। प्लीज सोनिया मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझती हूँ केके। अगर आप उस मखीजा के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है। कोई किसी से वफादारी क्यों करता है? क्या पता। ऐसे हम टिया की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हम उस चिट्ठी के बारे में कुछ कर सकते हैं। वंडरफुल। एक काम करते हैं, हम बाहर चल के कॉफी पीते हैं। आइए। सोनिया, तुम्हारी कॉफी। हाय डार्लिंग। हाय। क्योंकि ये तुम पी लो, मैं कैलाश काका के साथ बाहर कॉफी पीने जा रही हूँ। सोनिया, ड्राइवर की जगह गाड़ी में होती है, उसके साथ कॉफी पीने नहीं जाते। ड्राइवर कार चलाता और हम सब बाहर जाते हैं, राइट? शराब। अब कैलाश काका आइए ना। आइए। ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है? वो सोनिया आंटी हमें भूल के उस बुड्ढे के साथ जा रही है। ऐसा नहीं कहते लियो। सोनिया ने कैलाश काका को जॉब पर रखा है क्योंकि मिस्टर सुमित आहूजा ने उन्हें निकाल दिया है, राइट? तो फिर मैं उस कंकु को वापस सुमित आहूजा के पास भेज देता हूँ। रुको लियो। क्या हुआ? कैलाश काका के बारे में सोच रहा था। उनके बगैर ये घर कितना सूना लग रहा है। इतने सालों से उन्होंने टिया और मेरा ख्याल रखा है, इस घर का एक हिस्सा बन गए थे वो। एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट, वो अब सोनिया रे के साथ है। इसलिए कहते हैं कि नौकरों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? कोई और मिल जाएगा ना सुमित। पल्लवी, इस घर को मुझे कैलाश काका की बहुत जरूरत है। Oh, come on, सुमित, he's just a driver. एक नौकर है और नौकर को नौकर की जगह पर ही रखना चाहिए। Please don't worry. I'll find somebody else. Hello, आहूजा रेजिडेंस। हेलो, मैं मिस्टर आहूजा से बात कर सकता हूँ प्लीज? मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अर्जुन, हाय, पल्लवी हियर। हाँ, एक मिनट। वापस आ गया? उससे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बात नहीं करना चाहता उससे। ओके। हेलो अर्जुन, आई एम अफ्रेड सुमित घर पर नहीं है। वो आ जाएंगे तो मैं कह दूंगी तुम्हारा फोन आया था। हाँ हाँ, ठीक है।
ओके बाय बाय। मैं इनफैक्ट रणवीर से बात करना चाहता हूँ। I'll dial the number. हाँ, ये हॉस्टल का नंबर क्या है? कैलाश काका, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे। अर्जुन, अर्जुन, टिया को तुमसे कुछ बात करनी है। वो रणवीर और टिया के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा टिया? मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अभी टिया की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है जो टिया खुद भी समझ नहीं पा रही है। क्या हो रहा है टिया? मुझे बताओ। पार्टी से पहले टिया को एक लेटर मिला टिया की मम्मा से। पर तुम्हारी मॉम तो, ये लेटर आया कहां से? पता नहीं, पहले टिया को लगा कि वो लेटर पल्लवी ने भेजा है, लेकिन बाद में पता चला कि पल्लवी ने कुछ भी नहीं किया। टिया बहुत कंफ्यूज्ड है अर्जुन। हे टिया, प्लीज रो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिया ट्राई तो कर रही है अर्जुन, पर हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। अभी टिया जा रही है अर्जुन, हम बाद में बात करते हैं। अब कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो सिसोदिया? मुझे पूरा भरोसा है कि ये तुम्हारी ही कोई चाल है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मैं तुम्हें टिया की जिंदगी से बहुत दूर भेजने वाला हूं। Enough, babes. बहुत हो गया। रणवीर, टिया तुम्हें प्रूफ करेगी कि टिया भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल केयर नहीं करती है। तुम टिया को अफेक्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। टिया किसी को ये नहीं दिखाएगी कि वो कितनी हॉट है। टिया सबका सामना करेगी, और वो भी एक स्माइल के साथ। टिया कर सकती है, टिया बिल्कुल ये कर सकती है। आखिर टिया आओ जाओ ना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मेरे को तो पक्का लगता है ये आरडी से इम्पॉसिबल बात करने को कह रहे हैं। कम ऑन एम्पी, तो ओल्डीज को तो मिलाना है, इसमें इतना इम्पॉसिबल क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि मेकओवर के बाद मिस शर्मा को प्रद्युमन से अच्छे लगेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। पर मेकओवर करना चाहिए। हे, मैं कुछ लेने जा रही हूँ, किसी को कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन प्रद्युमन सर को मेकओवर देंगे कैसे? अब टिया को पता होगा, वो इन सब बातों में काफी प्रो है ना। या आरडी सर ने किसको कहा कि वो मौर्य छोड़ के जा रहे हैं? मिसेस सीमा जानवाल को। लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो जा रहे हैं? श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन दोनों की बातों से तो ऐसे लग रहा था। अगर आरडी सर ने मम्मी से बात की है तो मैं डिटेल्स पता लगा सकती हूँ। गुड आइडिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। नहीं, किसी को भी कुछ पता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आरडी सर से डायरेक्टली पूछ लूंगी। नो अन्वेषा, remake, 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 remake.